रस देखिए आप लोग, आज भी ऐसा लगता है कि कोई यहाँ निवास करता है, कोई यहाँ बसता है, कोई यहाँ रहता है। ऐसे देखने पर हमें ये महल इतने सुंदर सुंदर बने हुए कक्ष, राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए इन कक्षों का निर्माण करवाया था, जो आप द्वारों में कभी कभी उनकी परछाई भी दिखाई पड़ती है, जो कि इन टूटी खिड़कियों से तरह तरह की मधुर आवाज़ें रात को धीमी सुर में सुनाई देती हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, ऐसे महल की कहानी बताने जा रहा हूँ जो एक अमर प्रेम की कहानी है। अमर प्रेम का एक किला बना हुआ है सामने। राजा ने समाज की परवाह किए हुए अपने प्रेम को अमर करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। राजा जो हुआ करते थे विक्रमसेन, और एक बेश्या हुआ करती थी, नचनिया हुआ करती थी, जो प्राचीन समय में दरबारों में जाकर के नृत्य किया करती थी। उससे राजा का दिल लग जाता है, प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, और वो बेश्या भी राजा पर इतनी मोहित हो जाती है कि राजा के प्रेम में वो सब कुछ छोड़ देती है और राजा से वचन दे देती है कि मैं आपके अलावा किसी और के यहाँ नृत्य नहीं करूँगी और कहीं भी नृत्य करने नहीं जाऊँगी। तो राजा मन ही मन में उसे दिल दे बैठते हैं और राजा उनसे अटूट प्रेम करने लगते हैं। लेकिन ये बात समाज को कहीं ना कहीं खटक रही थी कि इतने बड़े राजा विक्रमसेन जो हुआ करते थे, उनकी एक रियासत चला करती थी और ऐसी एक नचनिया से प्रेम कर बैठे हैं, ये कैसा प्यार है। तो समाज में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं, महल में भी ये बातें फैल जाती हैं। तो मंत्री लोग भी इस तरीके की बातें करने लगते हैं, जो राजा के मंत्री दरबान वगैरह हुआ करते थे, ये कैसा राजा है कि एक नचनिया को दिल दे बैठा है। ऐसे ही राजा ने अपने प्रेम को अमर करने के लिए अपनी प्रेमिका के लिए इतने विशालकाय महल का निर्माण करवा दिया था, जो कि बिशनगढ़ नाम से यह महल जाना जाता है। बिशनगढ़ एक प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है, जो आज से कई सौ वर्ष पहले की ये प्रेम कहानी है। राजा और रानी का इतना अटूट प्रेम, सॉरी रानी तो वो नहीं थी, लेकिन राजा ने रानी से उनको कम दर्जा नहीं दिया था। आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ूं और इस कहानी को आप लोगों के बीच में उजागर करूं। आप वीडियो में आज लास्ट तक बने रहना। एक ऐसे प्रेम कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप भी एक परेशान हो जाओगे कि प्रेम तो प्रेम ही होता है, लेकिन सच्चे प्रेम की कहाँ कदर होती है। शुरू से ही चला आया है ऐसा। देखिए टूटी खिड़कियाँ, जो लोग आज यहाँ चर्चा करते हैं कि इन टूटी खिड़कियों से तरह तरह की मधुर आवाज़ें रात को धीमी सुर में सुनाई देती हैं। रात के समय में उस नचनिया के गाने की आवाज़ें इस टूटी हुई खिड़कियों से सुनाई देती हैं। इन दीवारों के ऊपर उनकी पायलों की झनकारें सुनाई पड़ती हैं। इन द्वारों में कभी कभी उनकी परछाई भी दिखाई पड़ती है, जो मेरे सामने आप ये द्वार देख पा रहे हो। राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए यह महल बनवाया था। इस महल में उनकी प्रेमिका निवास किया करती थी। चलिए कुछ और कहानियाँ मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से जैसे हम अंदर आते हैं तो इस महल के कुछ हमें छोटे कक्ष मिलते हैं, जो राजा की प्रेमिका की सुरक्षा में कुछ गार्ड वगैरह रहते होंगे, कुछ दरबार रहते होंगे, जो दरबार पर पहरा दिया करते थे वो रहते होंगे। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए इतना सुंदर महल आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। चारों ओर आपको एक ऐसी सुंदरता इसमें झलकती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या वजह रही कि इस पूरे महल में आग लगा दी गई? क्या वजह रही कि जो राजा की प्रेमिका हुआ करती थी चंदा, जो एक बेश्या नाम से जानी जाती थी, एक नचनिया के नाम से जानी जाती थी। सॉरी अगर आप लोगों को ये बेश्या शब्द बुरा लग रहा हो तो कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मैंने जो स्टोरी इसकी देखी है तो उसमें बेश्या दर्शाया गया है। लेकिन मैं राजा की प्रेमिका इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को बुरा ना लगे। एक महिलाओं का सम्मान करना हमारा उद्देश्य है, तो दोस्तों आप लोग इस बात को इग्नोर करना। सॉरी अगर गलती हुई हो मेरे से। तो देखिए इस चीज़ों को आप देखिए, आप खिड़कियाँ देख रहे हो, इसमें एक समय पे राजा और जो वो नचनिया हुआ करती थी, चंदा हुआ करती थी, राजा की प्रेमिका हुआ करती थी, उनका प्रेम पनपा था। और इस महल को उसने अपनी प्रेमिका के लिए राजा ने विक्रमसेन जी हुआ करते बनवाया था। तो जब महल में एक समय था कि जब मंत्री बैठक बैठी थी, कुछ लोग बैठे थे और रानियाँ जो राजा की हुआ करती थी वो भी बैठी थी। तो राजा जो मन ही मन अपना प्रेम प्रसंग चला रहे थे, मन ही मन में जो उस नचनिया को दिल दे बैठे थे, तो ये बातें उस बैठक में चलती हैं और कुछ तरह तरह के षड्यंत्र बनाए जाते हैं कि जो राजा की प्रेमिका हुआ करती थी वो एक मतलब तांत्रिक है, वो तंत्र मंत्र जानती है। इस पूरे हमारे जो गढ़ है यहाँ हमारी रियासत को ये काले जादू से इसने बांध दिया है, राजा के ऊपर वशीकरण कर दिया है, ऐसी तक चर्चाएं होती हैं। और रानियाँ
वहाँ के मंत्रियों को आदेश देती हैं कि इस पूरे महल में आग लगा दी जाए। तो इस महल में जब आग लगाई गई थी तो राजा वहाँ पर थे नहीं उस समय। तो जब तक राजा यहाँ अपनी सेना लेकर के पहुँचे कि इस आग पर काबू पाया जा सके और इस महल को सुरक्षित किया जा सके, और राजा की प्रेमिका को बचाया जा सके, इतने में बहुत देर हो जाती है और एक हल्की सी आवाज़ आती है जब राजा यहाँ आते हैं। तो इसी किसी महल में, जो ये शायद सामने वाला ये भी हो सकता है, इसी महल में राजा की प्रेमिका निवास करती थी। जब राजा अंदर गेट तोड़ते हुए गए, गेट वगैरह इसमें थे, वो तोड़ते हुए जब अंदर गए तो राजा की प्रेमिका ने हाथ पकड़ा और राजा से कहा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो राजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। राजा अपने प्रेम के विरह में रोने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इस समाज को रास नहीं आया। देखिए, इतने सुंदर महल को उन्होंने बनवाया था, लेकिन आज ये महल खंडर हो चला है। और लोग कहते हैं कि जो वो राजा की प्रेमिका हुआ करती थी, उन्होंने जब राजा को वचन दिया था कि मैं इस गढ़ की, इस पूरे राज्य की सुरक्षा करूंगी और अपने महल की भी सुरक्षा करूंगी। तो लोगों का कहना है कि जो खिड़कियां, आप टूटी हुई खिड़कियां, जले हुए द्वार आप देख रहे हो, यहाँ पूरे महल में आग लग गई थी, ये देख रहे हो, इसमें से आज भी वो मधुर संगीत सुनाई देते हैं। आज भी इन छतों की दीवारों पर एक नाचता हुआ साया दिखाई देता है यहाँ के आसपास के लोगों को। और आज भी लोग यहाँ के जो इस महल में कभी रात्रि के समय आते हैं, यहाँ का मंदिर है, पूजा वगैरह करने को आते हैं, तो उन्हें इन दीवारों पर बैठी हुई वो राजा की प्रेमिका दिखाई पड़ जाती है। सामने ही ऊपर एक आप वो जो एक बना हुआ एक कमरा टाइप का देख रहे हो, उसके ऊपर कई लोगों ने ऐसे दृश्य यहाँ के देखे हैं। आइए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं और इन कक्षों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के राजा की प्रेमिका के मोस्ट कक्ष हुआ करते थे। चलिए आइए। ऐसे कई रहस्यमय किले और रहस्यमय कहानियाँ हमारे भारत की भूमि पर पनपी हैं। प्रेम तो दोस्तों प्रेम है, प्रेम किसी से भी हो जाता है, लेकिन आज तक प्रेम किसी का पूरा नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ अड़चनें आई हैं, और ऐसे ही अड़चनें जब इतने विशाल राज्य के राजा जो हुआ करते थे, उनका प्रेम इसमें पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रह पाया। यहाँ के कुछ मंत्रियों ने, रानियों के षड्यंत्र ने इस आलीशान बने महल में आग लगा दी थी और राजा का प्रेम इसी में जल गया था। आज भी लोग बताते हैं कि राजा का प्रेम अमर है, लोग यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए इस महल को, यहाँ से आप लोग देखिए कितना सुंदर है। उस समय महल बना होगा, आज से 400 या 300 वर्ष पहले की बातें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। चलिए इन महलों के अंदर, कक्षों के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ चित्रण आपको उभरे हुए दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइए। देखिए दोस्तों, ये इतने सुंदर सुंदर बने हुए कक्ष राजा ने अपनी प्रेमिका के लिए इन कक्षों का निर्माण करवाया था, जो आप आज देख पा रहे हो। इसी में निवास किया करती थी राजा की प्रेमिका, और यहाँ पर ही वो कांड हुआ था, वो दृश्य घटित हुआ था जहाँ राजा की आत्मा ने रो दिया था। राजा अपने प्रेम विरह में इतने रोए थे कि आंसुओं की धार बह गई थी। देखिए इन कक्षों की आज दुर्दशा, वो प्रेम का श्राप आज इस महल को अपने मतलब एक इस तरीके से करता जा रहा है कि खंडर में तब्दील होता जा रहा है। लोग बताते हैं कि इस महल के अंदर कई रहस्यमय घटनाएं भी घटित होती हैं, कई रहस्यमय अनसुलझे रहस्य इस कक्ष के हैं। और यहाँ से इस महल का दृश्य देखिए आप लोग, आज भी ऐसा लगता है कि कोई यहाँ निवास करता है, कोई यहाँ बसता है, कोई यहाँ रहता है। ऐसे देखने पर हमें यह महल व्यतीत होता है। ये जो बिशनगढ़ का किला है, बिशनगढ़ एक ऐसा राज था जहाँ के राजा हुआ करते थे। मैंने आपको बताया ही था राजा। अब आपको मैं थोड़ी कहानी यहाँ आपको इस कमरे में ही बैठ कर के आपको थोड़ी सुनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखिए, यहाँ बैठता हूँ। जैसे कि जब राजा और वो जो प्रेमिका उनकी हुआ करती थी, राजा बहुत ही लोकप्रिय राजा हुआ करते थे। अपने जो कार्यभार हुआ करते थे, जनता के प्रिय राजा हुआ करते थे। जनता की सुनवाई अच्छे तरीके से किया करते थे, लेकिन राजा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूटे हुए रहते थे। एक दिन राजा विचार बनाते हैं मन में कि आज हम भेष बदल कर अपने पूरे इस साम्राज्य को घूमेंगे और जनता की राय लेंगे। जब इतना राजा सोचते हैं और जाते हैं, तो रात के अंधेरे में जब राजा निकलते हैं तो जनता से, आम लोगों से मिलते हैं, तो कोई किसी तरीके की बातें करता है, तरह तरह की बातें लोग करते हैं और राजा को कोई पहचान नहीं पाता है।
लेकिन जब राजा उस वेश्या की खूबसूरती देखते हैं तो राजा को ऐसा लगता है कि यार ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, सॉरी मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई मामूली महिला नहीं है, कोई अदृश्य कोई ऐसी महिला है कि जिसको मतलब देख करके राजा का मन उसी टाइम उस पर मोहित हो जाता है और वो भी समझ जाती है कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, कोई मुझे लग रहा है हमारे राज्य के राजा जो हैं वो भेष बदल कर, विक्रम सेन जो हैं वो भेष बदल करके यहाँ पर आए हैं। तो इतनी मन ही मन में दोनों अपने बातें करते हैं। लेकिन जब राजा वहाँ पहुँचते हैं तो राजा उनसे बात करते हैं कि आप कौन हो। तो वो राजा से कहती हैं कि आप मुझे पहचानते हो और जानते भी हो, और मैं आपको भी पहचान गई हूँ कि आप हमारे राज्य के राजा हो और ये आप भेष बदल करके लोगों के बीच में आए हो, लोगों की सलाह लेने आए हो। तो आप राजा उनसे प्रस्ताव रखते हैं कि आप एक बार हमारी रियासत आइए और मैं आपको स्पेशली बुलाता हूँ, आपका नृत्य देखना चाहता हूँ। तो वो राजा की जो प्रेमिका हुआ करती थी चंदा, प्रेमिका उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब मैं वेश्या बोलूँगा तो फिर आप कमेंट करोगे कि महिलाओं का अपमान कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो राजा से वो कहती है कि मैं आपके राज्य में कई बार नृत्य कर चुकी हूँ, लेकिन राजा कहता है कि मैंने आज तक आप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज मैंने जो आपकी खूबसूरती देखी है ना, तो ऐसा लगा जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। राजा इतनी बात कहता है तो कहीं ना कहीं उनके भी मन में कुछ ऐसा चलने लगता है कि वो मन ही मन मुस्कुरा देती हैं और राजा समझ जाते हैं। राजा का जब प्रस्ताव वो स्वीकार करती हैं तो इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ, पहले ये एरिया पूरा बंजर था, यहाँ कुछ महल वहल नहीं थे। राजा का महल यहाँ से बगल में ही है कुछ दूरी पर। उधर जब राजा नाचने को बुलाते हैं तो वो जाती हैं, और उस दिन वो जब जो चंदा वो नृत्यांगनी हुआ करती थी वो जाती हैं तो इतना सज धज के जाती हैं कि राजा की नज़रें उन पर से बिल्कुल हटती नहीं है। तो दोनों का वहीं कहीं मन ही मन प्रेम पनप जाता है और प्रेम उनका हो जाता है। तो ऐसी सब कुछ कहानियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी एक सत्य घटना है और आज से 400 वर्ष पहले की ये घटना थी। तो राजा वहीं से ही उनको दिल दे बैठते हैं और इतने बड़े महल का निर्माण करवा देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि उनके इस प्रेम को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और जो नृत्यांगनी हुआ करती थी चंदा नृत्यांगनी, उनके इस महल को आग लगा दी, और इस महल में राजा की जो प्रेम कहानी थी वो हमेशा हमेशा के लिए पूरे इस महल में दफन हो गई, जल गई। आज मैं आपको वो कमरे भी दिखाऊंगा जिसमें कुछ जले हुए साक्ष्य आपको दिखाई देंगे, काले पड़े हुए साक्ष्य दिखाई देंगे। तो आ जाइए हम आगे चल के दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा आगे। देखिए इन सीढ़ियों से हम लोग नीचे जा रहे हैं और आपको उस कक्ष की ओर लेके चलते हैं जहाँ कुछ साक्ष्य आज भी हमें जले हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आ जाइए आप लोग। देखिए पूरा ये महल जो है आग की लपेटों में आ गया था और इनकी दीवारें तभी से टूट गई थी। राजा ने भी इसके द्वार वगैरह तोड़ करके अपनी प्रेमिका से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन प्रेमिका अंतिम घड़ी में चल रही थी। तो राजा का हाथ पकड़ के वचन दे दिया था राजा को कि मैं हमेशा इस राज्य में रहूँगी, मेरी आत्मा आपके मन में बसी रहेगी, आपके साथ मेरा साया हमेशा चलेगा। तो ऐसी कुछ घटनाएँ घटित आज भी यहाँ होती हैं कि जो राजा की प्रेमिका हुआ करती थी उनकी मधुर आवाज़ें पूरे इस वीरान पड़े महल में गूंजती हैं। कभी भी यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ की आवाज़ें जो होती हैं, मधुर संगीत यहाँ पर सुनाई दे जाते हैं और लोग डर करके यहाँ से भागते हैं, क्योंकि भाई किसी को भी डर लग जाएगा अगर कोई एक अनसुनी आवाज़ सुनाई दे जाए। देखिए इन कक्षों को आज भी इनकी दीवारें जो हैं काली पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। कुछ ऐसे घटनाएं इसमें घटित हुई थी कि पूरा महल आग की चपेट में आ गया था। ये कुछ कक्ष हुआ करते थे। देखिए आप लोग, आज से वो 400 वर्ष राजा की प्रेम कहानी का जिंदा सबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कई महल हैं जो हमारे भारत की भूमि पर बने हुए हैं, जिनकी घटनाएं तरह तरह से घटित हुई हैं। कई जगह आक्रांताओं ने आक्रमण किया और महलों को ध्वस्त कर दिया। कई जगह खुद राजा के ही राज्य में ऐसी बातें हुई और उन लोगों ने महल को ध्वस्त कर दिया। तो इन्हीं खिड़कियों में लोग चर्चा करते हैं कि वो तरह तरह की चीखने चिल्लाने की और वो गानों की मधुर पायलों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो ये स्टोरी मैंने आपको जो सुनाई है इस महल की, तो ये महल तो मैं पूरा आपको नहीं विजिट कर पाया क्योंकि घास घूस है और पूरा टूट फूट इस महल में हो चली है।
तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, ये महल ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, या बिशनगढ़ का जो फोर्ट है अच्छा लगा हो, तो एक बार इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही वीडियो आपको हम दिखाते रहेंगे। जय श्री राम।